आज हम पढ़ाएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो। देखिए, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह मात्रात्मक थी, माने उसमें माता प्रधान था। और सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह नगरीय थी, ग्रामीण नहीं थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसको शुरुआत कैसे हुआ? सिंधु घाटी की जो सभ्यता हुई उसका शुरुआत कैसे हुआ? कहता है कि सबसे पहले चार्ल्स मेवन 1826 में गुजरात में रेलवे के लिए जमीन की खुदाई की। जैसे रेल बनाया जाता है, तो जब रेल बनाया जाता है, रेल की पटरी बनाई जाती है, तो आप देखे होंगे गांव देहात में जहाँ भी देखे होंगे रेल की पटरी जो घर होता है उससे ऊंचा बनाया जाता है। कम से कम आप देखे होंगे कि एक महल ऊंचा बनाया जाता है। तो ऊंचा बनाने के लिए वहाँ की ज़मीन को क्या किया जाता है? मट्टी काट करके उसे भरा जाता है, और करीब देखिएगा तो बड़ी ऊंचा रहेगा। तो चार्ल्स मेमन साहब ने जमीन की खुदाई किया। कहाँ? गुजरात में। कि रेलवे के लिए हमको ज़मीन चाहिए, रेलवे के लिए हमको मिट्टी चाहिए। उससे एक ईंटा निकला और उस ईंटा से पता लगाया कि यह ईंटा किस काल का है। तो वह ईंटा जो था 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक माना जाता है। 2350 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक यह क्या माना जाता है? क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह ईंटा माना जाता, कार्बन डेटिंग किया गया तो इतना माना गया। तो कहा गया क्या गुजरात में पाया गया, गुजरात में था। तो गुजरात के लोथल शहर SR राव ने इसका डिजाइन किया लूनी में। तो कहा गया कि ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह एक ही शहर में है, क्या अलग अलग शहरों में? तो सभी जगह शहरों में खोला गया, उसको खोदा गया कि आप एक ही घर में है कि कहाँ कहाँ खोदा गया? जम्मू कश्मीर के मांडा शहर उत्तर चिनावा नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर के मांडा शहर जमुना नदी के किनारे वहाँ भी खोया गया। तो उत्तर में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता मिली। दूसरा, महाराष्ट्र के दैमाबाद, MP में पड़ता है, पर दक्षिण प्रवाह नदी के किनारे खोदा गया, तो वहाँ भी सिंधु घाटी की सभ्यता मिली। आलमगीरा उत्तर प्रदेश, हिरनी नदी के किनारे भी खोजा गया, तो वहाँ भी उत्तर सभ्यता, वो हड़प्पा सभ्यता की मिली। और उसके बाद दास्क नदी शुलगिंडरा बलूचिस्तान पश्चिम में खोदा गया, तो वहाँ भी जो है हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता मिली। अब कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो चित्र था वह एक मिलान किया गया तो त्रिभुजाकार निकला। हड़प्पा सभ्यता का जो मिलान किया गया वो एक त्रिभुजाकार निकला। अब इसको चार्ल्स मेवन ने इसमें देखा क्या कि इसमें स्वामित्व का चिन्ह, स्वामित्व मैंने समझते हो, ऐसे 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 और फिर ऐसे ऐसे, देखिएगा स्वामित्व का चिन्ह होता है। तो स्वामित्व का चिन्ह देखा। उसके बाद एक देवी की मूर्ति देखी जिसके पेट से एक पौधा निकला हुआ था। तो इससे पता चलता है
कि यह मातृ देवी का मूर्ति है। उसके बाद कुबरा सार देखा, उसके बाद मैंने शिव को पूजा करने वाला देखा, नाली देखा, स्नान घर देखा। स्नान घर देखा क्या कि 1188 मीटर लंबा और 7.1 मीटर चौड़ा और 2.23 मीटर गहरा स्नान घर देखा। और उसमें देखा क्या कि एक तालाब है, बहुत बड़ी सीढ़ियाँ हैं और कपड़े बदलने के लिए मैंने एक रूम है, और सूर्य का पूजा करने के लिए एक स्नान घर बनाया गया। यहाँ के लोग, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे और अर्ध शिव का पूजा करते थे। कुछ जगह रंगपुरम में चावल की भूसी पाई गई, चंद्रहुद्रों में मेकअप का सामान पाया गया और चूड़ियाँ पाई गई। कालीबंगा में जुते हुए खेत पाए गए। ऊँट से खेती की जाती थी, ये पाया गया। धौलागिरा में विशाल स्नान घर पाया गया और सिंधु घाटी को कहता है कि हड़प्पा काल में बहुत बड़ा स्टेडियम भी था। हड़प्पा काल में सुरकोंडा में घोड़े की अस्थियाँ पाई गई है न। गौमूत्र विशाल विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता, इसमें कहता है कि नगरीय सभ्यता थी। उसमें देखा गया कि नाली जो है सीधा आता था और जहाँ चौरमोर था उस जगह चौमोर होता था। और उसमें था सिंधु घाटी की सभ्यता में कि आगे से दरवाज़ा ना खुल करके पीछे से दरवाज़ा था। मेन जो दरवाज़ा था उसका पीछे था और आगे कम था। यहाँ के लोग तलवार का जानते थे, लेकिन तलवार लोहा का नहीं था, कांसा का था और टीना का था, तो कांस युग कहा जाता था। यहाँ के लोग को एक शैल खैरी मिली जो मुहर था और एक श्री मिली जो पशुओं का पूरा बैल था। कहता है कि चावल की भूसी मिली, मटर मिला और राखी रुई मिला। यहाँ के लोग रुई की खेती जानते थे, मटर की खेती जानते थे और भूसी मानते थे। अब देखिए हुआ है क्या कि हड़प्पा सभ्यता पंजाब प्रांत में मिला और इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया रावी नदी के किनारे। देखते जाइएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज रावी नदी के किनारे होता है, उसको दयाराम साहनी ने किया है। मोहनजोदड़ो की खोज पाक के सिंधु नदी अभी भी पाक में है, पाक माने पाकिस्तान में है, और उसकी खोज रासल खाल बनर्जी ने किया और उसका 1930 में 27 के बीच में किया। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, इसका खोज एसआर राव ने किया भोगवा नदी के किनारे। उसके बाद चंद्रहुद्रो पाक के सिंध प्रांत के नवाब शाह जिला में है, उसका खोज एसी मजुमदार ने किया नूनी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। जहाँ पाक लगल है वहाँ सिंधु होगा। सुरकोंडा गुजरात में है और वो जगपति जोशी के कार्य भोगवा नदी के किनारे किया। रंगपुरम कठिवाड़ा जिला गुजरात रंगनाथ राव मटर के किनारे। कालीबंगा हनुमानगढ़ी जिला राजस्थान आलमघोर घाघरा नदी के किनारे। कोटदीजी सिंध रंत के खैरपुरा फजल अहमद सिंध नदी के किनारे। आलमपुरा मेरठ उत्तर प्रदेश यशवंत शर्मा हिडन नदी के किनारे। दैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र एम एन देसाई एम एन राव प्रवाह नदी के किनारे।
सुतकोंडा पाक के मकरंद समुद्र तट के किनारे और लाइन दस्कन के किनारे। बर्नावली हिमाचल हरियाणा रविंद्रनाथ स्टेशन रंगोई के किनारे। सोलाह बलूचिस्तान चंसौंडन साउथ कोरिया नदी के किनारे। माने मांडा जम्मू कश्मीर जेपी जोशी चिनवा नदी के किनारे। बालकोटा पाकिस्तान बैखर नदी हुगरा नदी। माने जब पास गो आप याद कर लीजिएगा, 10 तक याद कीजिएगा और उसके बाद नहीं इम्पोर्टेंट है। कहता है कि हड़प्पा के लोग श्रृंगार करना जानते थे, मोहनजोदड़ो के लोग कपड़ा बुनना स्नान करना जानते थे और लोथल के लोग हाथी के दांत को मोती बना करके मुहर बना करके इस्तेमाल करना जानते थे। यहाँ के लोग 4 जाति थे, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और वैश्य होते थे। ये चारों जाति का काम अलग अलग था। जो क्षत्रिय था वो लड़ाई करता था, शूद्र जो है वो नीच काम करता था, वैश्य जो है वह ठीक काम करता था। सुरकोटा में घोड़े की हड्डियां कभी मिली है। रंगपुरम में चावल का भूसी मिला है। कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है। अकोटा बीजा में बना। आलमगुरी में मर्द मुक्ति मिला है। दैमाबाद में धातु का भय मिला है। सुरकुंडा में कुल्हाड़ी और मनुष्य की रखी गई है किसी के चावल। बनावली में राखी गढ़ी में चबूतरों पर बनी अलविंदा मिट्टी के बने हैं। इसके बाद वैदिक सभ्यता आ जाता है। ये सब तो मिले, इसके बाद वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल आता है और फिर उत्तर वैदिक काल आता है। तो ऋग वैदिक काल में क्या हुआ और उत्तर वैदिक काल में क्या होने वाला था, ये हम कल पढ़ाएंगे। आज तक इतना है। धन्यवाद।